हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल सौराष्ट्री। आज हम क्लास 9th का चैप्टर है 10 की प्रमेय करेंगे 10.4 जो पेज नंबर है 208 पर। आप बुक में देख लेना। 10.4 है प्रमेय और पाठ है 10 वृत्त। ठीक है ना। तो हम पढ़ लेते हैं। क्या है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। ये हमको जीवा पर लंब होती है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलो देखना आगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं एक वृत्त। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये ऐसा क्वेश्चन, तो आप क्या करना, पहले देखो एक वृत्त, तो हमने पहले वृत्त बना लिया। ठीक है, अब केंद्र से, तो केंद्र तो इसी प्रकार से बन जाएगा। केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, जीवा को मतलब जीवा हम यहाँ पर भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी कहीं पर भी खींच सकते हैं। बस वो परिधि से दोनों रेखाएं टच होनी चाहिए। मतलब दोनों जो कोने हैं रेखा के वो क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए। ठीक है, तो अपनी सरलता के लिए मैं यहाँ जीवा बना लेता हूँ। ये क्या है, जीवा, जिसका नाम दे देता हूँ ये ए है और ये बी। ये ए होगा, ये बी। अब क्या बोल रहा है, केंद्र से। अब ये रहा केंद्र हमारा। केंद्र से, मैं केंद्र थोड़ा सा ऊपर कर दूं। केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित, ये रही जीवा। जीवा को क्या करना, समद्विभाजित करने के लिए, ये समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, तो इसको हम ओ दे देते हैं और आगे देखना। ठीक है, तो हम दिया ही लिखेंगे सबसे पहले। दिया क्या है हमें, ठीक है, तो दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। दिया है ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, और तथा वृत्त की जीवा वृत्त की जीवा समद्विभाजित है। समद्विभाजित है तथा वृत्त की जीवा समद्विभाजित है। अर्थात देखो समद्विभाजित, देखो ये ओ दे दिया। अब ये जो रेखा ही गिर रही है ना जिस पर, उसका नाम आप दे दो पी। क्या दे दो, पी। ठीक है, अब क्या होगा इससे, अर्थात एपी बराबर पीबी। देखो एपी बराबर पीबी, ये हमने नाम दे दिया। तो ये हमने कहाँ से लिखा, यहाँ पे हमको बोला है उसने कि समद्विभाजित करने के लिए, मतलब ये समद्विभाजित हमको ऑलरेडी ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखो। अब हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना क्यों करेंगे, रचना इसलिए करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी आकृति नहीं दिख रही है, केवल वृत्त को छोड़कर बस। ठीक है, नहीं दिख रही है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम केंद्र ओ से वृत्त के केंद्र ओ से, वृत्त के केंद्र ओ से बिंदु ए तथा बी को मिलाया। ठीक है, ठीक है लकी। yes. आगे देखो, सिद्ध करना है। अब देखो सिद्ध करना क्या है, हमें देखना है। देखो ये आपको पता होना चाहिए हमको जाना कहाँ है, मतलब सिद्ध क्या करना है। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। तो देखो अब देखो कैसे पता चलेगा आपको। देखो एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, मतलब जीवा को दो भागों में बांटने के लिए खींची गई रेखा, ये खींची गई ये वाली रेखा ओपी क्या जीवा पर लंब होती है। मतलब क्या 90 डिग्री का एंगल बनता है, या 90 डिग्री का कोण बनता है क्या। तो देखो हम क्या कर लिखेंगे, देखो ओ ऐसा लिख देंगे, ओपी ऐसा लिख सकते हैं। ओपी लंब है क्या, ये लंब का होता है, ये जो चिन्ह होता है ये लंब का होता है, उल्टा टी। ओपी लंब है ए बी पर, मतलब ये ओपी क्या लंब है क्या इस ए बी रेखा पर। हाँ। ये हमको बताना है, सिद्ध करना है नहीं है। ठीक है, मतलब होगा हमने, क्योंकि पहले हम कर चुके हैं पहली प्रमेय में, तो ये सेकंड वाला है, तो ये हमको क्या करना है, अब प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले मैं ये बना देता हूँ, मैंने बनाया नहीं, रचना नहीं की थी, है ना। ये रचना लिखी थी ना मैं, रचना वृत्त के केंद्र ओ से, ये केंद्र ओ से बिंदु ए तथा बी को मिलाया, मतलब बिंदु ए तथा बी को ये मिलाया।
ये रचना करी थी हमने, ठीक है। अब सिद्ध करना ये मैंने लिख दिया है, ओपी लंब है AB पर, मतलब ये हमको सिद्ध करना है। OP ये रही, AB ये रहा, ठीक है। अब देखो, अब ये दो त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, त्रिभुज APO या फिर बोल सकते हैं त्रिभुज AOP, और एक और त्रिभुज कौन सा दिख रहा है, BOP। तो देखो त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP में देखो, अब इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या सिद्ध करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो क्या होगा, इससे ये होगा कि हम कोई सा भी कोण, कोई सा भी एंगल हम बराबर बोल सकते हैं कि भैया ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, या ये यहाँ पर कोण, ये कोण बराबर, या ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, बराबर। कोई सा भी कोण हम बोल सकते हैं बराबर है। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हम सर्वांग सम सिद्ध किसको, प्रमेय को। दो त्रिभुज दिख रहे हैं हमको, इन त्रिभुजों को हमको सर्वांग सम सिद्ध करना है। जो दो आकृतियां हमको दिख रही है, इन दो आकृतियों को हमको सर्वांग सम सिद्ध करना है। त्रिभुज दिख रहे हैं तो इनको क्या सिद्ध करना है, सर्वांग सम। हाँ, तो क्या होगा इससे ये होगा कि हम कोई सा भी एंगल या कोई सा भी कोण बोल सकते हैं कि इस पर लंब है, जैसा हमको लगेगा उचित उस तरह से, ठीक है। तो आप देखना सर्वांग सम में हम क्या करते हैं, तीन चीजें बराबर करते हैं। कितनी चीजें, तीन चीजें। तो बताओ मुझे इस वाले त्रिभुज देखना, त्रिभुज AOP में बताओ, और त्रिभुज BOP को ध्यान से देखो इन दोनों को, और मुझे बताओ कि क्या बराबर है, बताओ। AO या इसको OA भी बोल सकते हैं, है ना। OA बराबर OA बराबर क्या है, OB, ये हो गया, ठीक है। अब दूसरी सेकंड वाली बताओ, सेकंड चीज APO, ये क्या है, ये त्रिभुज समकोण। नहीं, समकोण तो हमको सिद्ध करना है ना, OP लंब है AB पर, ये तो हमको सिद्ध करना है। और क्या बराबर है, देखो त्रिज्या तो हो गई ना भैया, ये वृत्त की त्रिज्याएं हो गई है, वृत्त की त्रिज्याएं, AP समकोण त्रिज्याएं, प्रत्येक हाँ लकी बोलो, AP हाँ और हाँ सही बोल रहे हो, AP, हाँ फिर BB, हाँ वेरी गुड, PB, ये हमको दिया है यहाँ पर, क्योंकि ये देखो आप ध्यान रखो, दिया है भी, आप ध्यान रखो कि हमको दिया क्या है, वहां से हमको चीज उठाना है। वो वृत्त का केंद्र है तथा वृत्त की जीवाएं समद्विभाजित है, जीवाएं अर्थात AP बराबर PB, ये भी लिखो ना, जो दिया है वहां वो भी लिखना है। जब आपको कुछ ना मिले ना, तो आप दिया है जरूर, सबसे पहले तो ये कि दिया है ही देखा करो कि हमको गिवन क्या है। ये क्या लिख देंगे हम, दिया है, क्या लिख देंगे, दिया है, ठीक है। अब सेकंड चीज देखो, सेकंड चीज क्या है कि बहुत कम लोगों को मिल पाती है, क्योंकि ये ध्यान नहीं आता है कि यार ये क्या होगा। तो देखो ध्यान से, त्रिभुज AOP बनाया और त्रिभुज BOP बनाया, तो देखो ये भुजा दोनों में आ रही है, OP आ रही है क्या, हाँ। दोनों में OP, तो हम क्या लिखेंगे, OP बराबर OP, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, ये ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक। तो हमने तीन चीजें बराबर बता दी हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, OP क्यों लिया, OP बराबर OP, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा मतलब क्या होता है, मतलब वो भुजा दोनों में आ रही है, ठीक है। तो देखो मैं इसको यहाँ सर्वांग, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसको यहाँ सर्वांग सम सिद्ध कर देता हूँ। देखो तीन चीजें बराबर हो गई ना, अब हम क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज AOP सर्वांग सम है, ये सर्वांग सम का चिन्ह है, सर्वांग सम है त्रिभुज BOP में। कौन सी सर्वांग समता से, देखो भुजा भुजा भुजा, क्योंकि यहाँ पे तीनों में यही आ रही है, भुजा भुजा। यदि यहाँ पे कोई सा कोण रहता हम बोलते भुजा भुजा कोण, जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या आ रही है, भुजा ही आ रही है, ये भी भुजा, ये भी भुजा, सभी भुजा ही है, साइड है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, भुजा फिर भुजा, सर्वांग समता से, सर्वांग समता। बस अपना आंसर लिख दोगे, हमको क्या सिद्ध करना था, बस अपना हो गया आंसर। क्या लिखना है अपने को, OP लंब, हाँ OP लंब है AB पर, ये लिखना है OP, ये OP लंब है AB पर, क्या लिखेंगे, CPCT से, क्या लिख दो, CPCT से, मतलब सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव है, कि मतलब ये लंब है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रमेय फिनिश हुई है, ठीक है, ये पूरी व्यवस्थित, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक, ओके।